हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी की क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि आपके लिए एसएससी एमटीएस की जो सेट है, कुछ 10 से 15 सेट आपको दिए जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो साथियों, सेट आ चुका है। सेट 1 जो है आपका, ये आज के इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो जो भी हमारे साथी एसएससी एमटीएस का 30 तारीख से होने वाले एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने मॉक टेस्ट को क्लियर करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग की बात करेंगे साथियों, तो 1950 में अस्तित्व में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1950 में भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसी के अंतर्गत 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म आपके वाराणसी में हो गया था साथियों। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। तो पुरातात्विक अगर जो यहाँ पे देखेंगे स्थल जम्मू कश्मीर में, तो बुर्ज होम हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक स्थल हो जाएगा आपका एक बुर्ज होम। हड़प्पा के अधिकांश मुहरें बनी थी। तो मुहरे यहाँ पे हो गया, मुहरे हो जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पा के अधिकांश जो मुहरें थी, ये बनी थी सेलखड़ी की। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि हड़प्पा की जो अधिकांश मुहरें बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा साथियों। देखिए, वेदों की संख्या होती है 4, ठीक है। ये चारों वेद आपके सामने हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। सबसे बाद में अथर्ववेद आता है और सबसे पहला और प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन कर लेंगे कि रामभर स्तूप वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो अंतिम भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार जो किया गया, रामभर स्तूप वो स्थान है, ठीक है, जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया। ये भारत के किस राज्य में पूछा जा रहा है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यानी कि यूपी में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, यानी सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका सारनाथ हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म के लिए प्रचार किया था सारनाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे साथियों। तो जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ थे, इनके बारे में अगर जो हम बात कर लेंगे, तो ये लिखे गए थे उस समय पाली भाषा में, ठीक है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा पाली की। प्राचीन बौद्ध जो ग्रंथ है, ये लिखे गए थे किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था साथियों। तो कांग्रेस का विभाजन की बात कर लेंगे तो 1907 में हुआ था, ठीक है। 1907 में कांग्रेस का आपका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। स्थापना की बात कर लेंगे तो 1885 में हुआ था। ये बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, क्वेश्चन आ ही गया। तो 1885 में हुआ था आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था भैया, याद रखिएगा। और जो आपसे कोई पूछता भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने किया था, तो 1885 में हुई और सर ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया है, ये किस देश के संविधान से ली गई है साथियों। तो ये ली गई है आपके आयरलैंड के संविधान से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो संविधान सभा का देखिए, अस्थायी अध्यक्ष पूछ देगा तो चेंज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष बता रहा है, यानी परमानेंट। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी रूप से अध्यक्ष। तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया आपके 1976 में, 1976 में आपका जो ये था मौलिक कर्तव्य, इसको जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है। तो विधि अधिकारी की बात कर लेंगे तो जो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होती हैं, आर्टिकल 76 जिसमें इनका प्रावधान है,
ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ए ऑप्शन इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब हुई थी साथियों। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है कौंसिल चैम्बर यानी कि दिल्ली में हुई थी। कब? तो दिसंबर 1946 को। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। तो ये आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधी अनुच्छेद आपका 32 होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं। तो देखिए, एक संसद होती है, विधायिका जिसको हम बोलते हैं, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका। तो कितना हो जाएगा? 3। कौन कौन होता है साथियों? विधायिका, ठीक है, मैंने बताया क्या, विधायिका। उसके बाद एक क्या होती है आपकी नायपालिका, और एक क्या होती है आपकी कार्यपालिका। विधायिका यानी कि संसद होती है, ठीक। न्यायपालिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है कानून को तोड़ने वाले को दंड देना। सीधे सी बात है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। 3 अंग होते हैं सरकार के। 1978 के भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो 1978 में भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे तो मोरारजी देसाई जी थे। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जैसा कार्य आपका राज्यसभा का होता है ऐसा इनका भी होता है। तो 6 वर्ष का इनका भी कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का उनका भी कार्यकाल होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद हो जाएगा। देखिए, कुछ ही 6 राज्य में आपका विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, बाकी इनमें नहीं है, तीनों में। तो ये ऑप्शन क्लियर है इसका। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। तो जुड़वा ग्रह बोल लेंगे तो आपके वीनस यानी कि शुक्र को कहते हैं। ये भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा, इसको हम बोलते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन भी इनको बोला जाता है। तो शुक्र इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। महान हिमालय का क्रोड से बना होता है। तो महान हिमालय का जो क्रोड है ये ग्रेनाइट से बना होता है साथियों। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा। पहले स्थान पे आपका माउंट एवरेस्ट आता है, दूसरे स्थान पे K2 आता है और तीसरे पे कंचनजंगा। तो ये दोनों तो आपके भारत में मिलेंगे। एवरेस्ट मिलेगा आपके नेपाल में, ठीक है, नेपाल में मिलेगा साथियों, और ये दोनों आपको मिलेंगे भारत में, जो कि अभी विवादित में भी है, लेकिन भारत में इसको हम बताएंगे। पृथ्वी वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। तो 0.93 होता है परसेंट, लेकिन हम मूल रूप से 1% मानते हैं इसको। तो पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से 1% आपका आर्गन है। अगर जो 1% चलिए नहीं देता है आपके ऑप्शन में, 0.93 देता है, तो इसको हम सही करेंगे। अब सिचुएशन ये है कि 1 भी आ जाए, 0.93 आ जाए, तो उसमें आप 0.93 को ही सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। तो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र। तो ये आपका कनाडा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश के पास है भैया। तो टाइम जोन फ्रांस के पास हो जाएगा, लगभग 12 ऐसा है, ठीक। उसके बाद रूस अमेरिका में होगा, लंदन में होगा 12, 11, 10 करके। तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन समय क्षेत्र है भैया। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पोर्ट ब्लेयर को। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है पोर्ट ब्लेयर को। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी आपके कब हुई थी इसकी स्थापना। तो 1960 में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पे स्थित होगा। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात कर लेंगे साथियों, तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। तो ये आपका लगाया गया था आपका रीसरा में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो इनको वैध मुद्रा कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भारत में सेंट्रल बैंक से में बना था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, 1911 में हुआ था, 1911 में। तो भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में हुई थी। चलिए,
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के नए अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? तो म्यूचुअल फंड आपका 1963 में आया था, 1963 में। ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आरबीआई की बात कर लेंगे तो 1935 यानी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल्यवर्धित यानी वैट किस वर्ष में लगाया गया था? तो भारत में वैट जो टैक्स है इसको लागू किया गया आपके 2005 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, सभी लोग जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य की बात कर लेंगे तो 61% मान के चलते हैं। इसका क्या है, जो साक्षरता दर है इतना है 61%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य आपका हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा? तो केरल में आपका लिंगानुपात अधिक है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी कब स्टार्ट किया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम तो 1952 में स्टार्ट किया गया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आयोजित की गई थी? तो 1951 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 16। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक हो जाएगी? तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या हो जाएगी आपकी लिथियम की। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अचार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? तो सिरका में कौन सा यौगिक होता है साथियों, इसको आपको बताना है। तो इसमें होता है एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल होता है। सिरका सीधा बात है, सिरका का जब नाम आ गया तो एसिटिक एसिड उसमें होगा ही। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन हो जाएगा भैया। डी ऑप्शन इसका क्लियर है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा? तो संपर्क बल का उदाहरण होगा आपका पेशीय बल। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो संपर्क बल का उदाहरण है वो आपका पेशीय बल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं यानी कितने रंग सम्मिलित हैं? तो भैया 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है साथियों। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपके एनिलिडा, संघ एनिलिडा का नाम आपने सुना होगा, जिसमें केंचुआ आ जाएगा, जोंक आ जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है कि एनिलिडा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं इनका शरीर मांसल होता है। त्वचा सांस त्वचा से लेते हैं, इनका जो शरीर होता है मांसल होता है। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी? तो आपका जो लीवर है ये सबसे बड़ा आपका ग्रंथि है शरीर में। तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के पीने के कारण नहीं होती है? तो देखिए जो रेबीज है ये आप पानी पीने से नहीं होता, ये कुत्ता के काटने से होता है वायरस के कारण। तो बाकी कालरा, टाइफाइड और हैजा ये तीनों आपके दूषित पानी पिएंगे तो होगा, लेकिन रेबीज आपके कुत्ता के काटने से होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने किया था साथियों? इसकी खोज किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य हो जाएगा? तो इसमें आपका जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख क्लासिकल डांस है। तो उत्तर भारतीय नृत्य की बात कर लेंगे तो आपका कथक होगा। सी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो सीधा सीधा हम आंध्र प्रदेश के पास जाएंगे। कुचिपुड़ी की जब बात कर रहा है तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी साथियों? तो भरतनाट्यम जब आ गया आपके क्वेश्चन में तो ये आप तमिलनाडु के पास जाइएगा। यहाँ पे भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी। ये क्लासिकल डांस है, याद रखिएगा।
दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगी? तो ये आपके कथकली से। नहीं यार, कथक होगा, दमयंती जोशी कथक से होंगी। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कथक, उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नाच। फुलकारी लोक कला शैली आपका कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला शैली आपके हरियाणा में प्रचलित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये आपके असम का हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे साथियों, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा? तो ये आपके गुजरात का हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे। अगला है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाएंगे? तो अमजद अली खान की बात कर लेंगे तो सरोद के बहुत बड़े मतलब वाद्य यंत्र से बजाने में निपुण हैं, तो डी ऑप्शन होगा। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो सरहुल पर्व के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य से, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। गुड़ी पर्व आपके किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो गुड़ी पर्व की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र स्टेट में मनाया जाने वाला त्यौहार है, एक पर्व है, एक उत्सव है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।